ऐसे वाकयात पहली बात है कि हमारे माशरे में हो क्यों रहे हैं, जैसे सामिया हिजाब जैसा वाकया हुआ। इस्लाम इज अ डायरेक्शन, इस्लाम इज अ डिसिप्लिन था। लड़के ने कौन सा जहाद किया था जाके? ये जो रॉन्ग रिलेशनशिप होते हैं इनका जो अंजाम है वो भी रॉन्ग होता है। कुछ गोल्ड डिगर लड़कियां होती हैं, वो पैसे के चक्कर में, लग्जरी के चक्कर में लड़कों, हमारी सोसाइटी में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। जो शो है लाजवाल इश्क, रियलिटी शो। धूप किनारे में मरीना खान जो थी वो एक इंटर्नी डॉक्टर थी और राहत काजमी एक प्रोफेसर। तब उस दौर में क्या सिखाया गया कि जो अस्पताल में जाएं और इश्क लड़ाएं। टेलीविजन पे, मेन नेशनल टेलीविजन पे प्राइम टाइम में एक शो चलेगा, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि लोग फिर रिलेशनशिप्स नहीं बनाए? सोसाइटी इसके इश्यूज जो हैं वो हम देखते हैं कि रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है। कभी कोई कंट्रोवर्सी सामने आ जाती है, कभी कोई वाक़या हो जाता है, कभी कोई वाक़या हो जाता है। आजकल हमने देखा होगा सामिया हिजाब के हवाले से, मैंने आपकी वीडियो भी देखी, आपने बड़े अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेनेशन दी इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, और वैसे भी आपने उसको बड़े लिबरल कॉन्सेप्ट को लेके आप साथ चले। ऐसे वाकयात पहली बात है कि हमारे माशरे में हो क्यों रहे हैं, और अगर ऐसे हो भी रहे हैं तो लड़कियों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग इन अ रिलेशनशिप? क्या उनको क्या एक्सपीरियंस करना चाहिए और ताकि वो एक सेफ जोन में रह के। वाकयात किस तरह के वाकयात, क्या बात? जैसे सामिया हिजाब जैसा वाकया हुआ। नहीं, लड़के लड़की के रिलेशनशिप के हवाले से देखिए, जब तक रूह इंसानी है, जब तक लड़का और लड़की दुनिया में है, तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी। ये रिलीजन जो है ना, इस्लाम इज़ अ डायरेक्शन, इस्लाम इज़ अ डिसिप्लिन। कोई भी रिलीजन एक डायरेक्शन डिसिप्लिन की बात करते हैं, मगर इस्लाम सबसे मॉडर्न रिलीजन है, बहुत बाद में आया, और इस्लाम एक बड़ी ज़बरदस्त डायरेक्शन हमें देता है। तो वो इसलिए होती है कि सोसाइटी एक अच्छी तरफ जाए। लेकिन हर बंदा इतना इस्लामिक तो नहीं होता। हर बंदा, सबको लगता है बस यही दुनिया है, यही ज़िंदगी है, 70-80 साल है। तो अगर वो इस चीज़ को समझ जाए, आखिरत पे बिलीव करें, और वो इसको सोचें कि ये क्या है, सही गलत क्या है, तो शायद फिर ये चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन हर बंदा इतना समझदार नहीं, तो लोग अपने एक्सपीरियंस के साथ, वक्त के साथ, ज़िंदगी के साथ चीज़ें सीखते हैं। तो लड़के लड़की की जो रिलेशनशिप्स हैं तो वो तो नहीं ख़त्म हो सकते। यूनिवर्सिटी में को एजुकेशंस चल रही हैं, टेलीविज़न पे फिल्में ड्रामे हो रहे हैं, लोग साथ में अस्पतालों में काम करते हैं, तो लड़के लड़कियां तो साथ में होते ही हैं, ठीक है ना? या तो फिर हमारे मुल्क में एक स्ट्रिक्ट लॉ हो, एक शरीयत वाला लॉ हो, जिसमें बिल्कुल हर चीज़ डिफरेंट हो जाए, हिजाब भी नेसेसरी हो जाए, और तो लोग तो इतने समझदार नहीं होते कि वो अपने ऊपर इतना कंट्रोल करें। लेकिन मैं लड़के लड़कियों को, या जितनी भी सोसाइटी के लोगों को कहूँगा कि अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपने कैरेक्टर की क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की प्रोटेक्शन करना, इस पे वर्क करें, ठीक है? अभी ये सारा जो वाकया हुआ, सब लोग, कुछ लोग लड़की के बारे में कह रहे थे कि लड़की सही थी, कुछ लोग कह रहे थे लड़का सही था। लड़के ने कौन सा जहाद किया था जाके? लड़के ने भी तो एक नामहरम और एक रॉन्ग रिलेशनशिप किया था, और लड़की ने भी एक नामहरम रिलेशनशिप किया था, ठीक है? तो नामहरम और इस तरह के रिलेशनशिप में पाकिस्तानी सोसाइटी में तो फिर जब उल्टा हो जाता है मसला, तो फिर इसी तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो फिर उसको दुनिया के सामने पोर्ट्रे कर सिंपैथी लेना और एक दूसरे को जलील करना, फिर तो ये तो मुझे कोई समझ नहीं इस बात की आई। दोनों बोथ वर एट रॉन्ग सिचुएशन। लड़के लड़कियां अपने करियर्स पे काम करें, अपनी डेवलपमेंट पे काम करें, ये जो प्यार मोहब्बत चीज़ों को लीगलाइज करें, इन चीज़ों को एंजॉय करें। ये जो रॉन्ग रिलेशनशिप होते हैं इनका जो अंजाम है वो भी रॉन्ग होता है। तो दो पर्सपेक्टिव है। अगर रिलीजन को मद्देनज़र रख के चलेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। अगर आप लिबरल हैं, लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, तो फिर उसमें भी आप सोच समझ के जो है कदम उठाएं, ठीक है? कुछ गोल्ड डिगर लड़कियां होती हैं, वो पैसे के चक्कर में, लग्जरी के चक्कर में लड़कों के साथ रिलेशनशिप बना लेती हैं, ठीक है? और फिर बाद में जब वो एस्केप करना चाहती हैं या उनका वो मकसद पूरा नहीं होता, तो फिर वो लोग, लड़के जो हैं, वो तो फिर दे वांट थिंग्स बैक। तो लड़के को भी सोचना चाहिए कि अगर वो मजे ले रहा है और वो एंजॉयमेंट कर रहा है तो फ्री में तो नहीं होता। ऐसी बात, इट्स नॉट फ्री। मतलब भी आज का एक वर्ड यूज हो रहा है, खैर ये वर्ड मैं लाइव में बैठ के यूज करता था, डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन वाला। मैं लाइव ब्रॉडकास्ट में ये बोलता था। आजकल ये लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया है। तो ये बेसिकली प्रोस्टिट्यूशन जो है, इट्स अ मॉडर्न वे ऑफ प्रोस्टिट्यूशन टू गेट। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, जनरलाइज बात हम कर रहे हैं। तो लड़कियां जो गोल्ड डिगर होती हैं, और लड़के भी जो है फॉर फन जो है बास टाइम लड़कियों को अपने साथ करते हैं। तो बस ये तो विन विन सिचुएशन है ना। उसने आपको एज अ गोल्ड डिगर यूज किया, आपने उसको एज अ फन यूज किया। अगर इस दौरान कोई एक बंदा सीरियस हो गया तो इसमें सामने वाले की गलती नहीं है। ये शुरू से तो कमिटमेंट आपके बीच में नहीं हुई थी। अगर आप सीरियस है तो फिर आप उस रिश्ते को लीगलाइज करने की कोशिश करें। अगर सामने वाला सीरियस नहीं कर रहा और आपने एक लिबरल रिलेशनशिप कायम रखा है, तो फिर वॉकआउट करने दें।
सिंपल, लेट हर वॉक आउट, क्योंकि आपका कोई जायज़ लीगल रिलेशनशिप तो नहीं था। अगर आप इतने ही अच्छे इंसान थे तो आप शुरू से ही उस रिलेशनशिप को लीगल रखते, शुरू से ही एक रिश्ता भिजवा देते। तो आई थिंक ये दोनों सूरतों से, दोनों तरफ से गलत है। घर से, घर में भी आपकी जो परवरिश है वो भी बहुत मैटर करती है, आपकी अपब्रिंगिंग क्या है, किस माहौल में। लेकिन एक बात बताऊँ राजिया, ये बहुत एक डिबेटेबल टॉपिक, इस पर वीडियोस मैं काफ़ी बना चुका हूँ। हमारी सोसाइटी में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो अभी तक सामने नहीं आया, और ये सोशल मीडिया उस चीज़ को सामने ला रहा है। ये अभी से नहीं हो रहा है, ये सालों से हो रहा है, लेकिन पहले पर्दे में था, अंडर द टेबल था, अब खुल के हो रहा है। खुल के हो रहा है और लोग इस चीज़ के बारे में खुल के हो रहे हैं। जान कपल हैं। स्वैपिंग्स हो रही हैं। मेरे साथ भी एक और पॉडकास्ट में सवाल किया गया, बल्कि मैंने इस बारे में बात, कपल स्वैपिंग्स हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, ये चीज़ें बड़ी आम हो गई हैं। तो बस पर्दे में अल्लाह रखे तो बेहतर है। लेकिन जब ये चीज़ें एक्सपोज होके आ रही हैं तो ये हमारी सोसाइटी का बहुत बुरा इम्पैक्ट है। लेकिन आप किस किस को सिखाएंगे? ये तो हर किसी के घर में अपने इंडिविजुअल लेवल पे हमें कैथारसिस करने की ज़रूरत है। हुकूमत भी और इदारे भी और लोग भी किस किस को जाके रोकेंगे? यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन। एक इंडिविजुअल की हाँ, और ये सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं हो रहा, ये अंग्रेजों में भी होता है, इंडिया में भी होता है। अब हम उनसे अडॉप्ट करें तो वो अलग बात है। आपको पता है कि अभी रिसेंटली अभी एक शो है लाजवाल इश्क, रियलिटी शो, जो कि आयशा उमर के हवाले से बताया जा रहा है कि शायद वो उसको होस्ट कर रही है। देखे ना, मतलब रिलेशनशिप के ऑन कैमरा, जैसे भी तो आपने देख बात लें। की कि पर्दे के पीछे हो, तो हाँ। पर्दे के पीछे से मुझे ये बात है, आयशा उमर ने अभी मेरे ख्याल में क्लैरिफिकेशन दी कि इट्स नॉट अ डेटिंग शो। अभी उनके कोई पोस्ट आया है, इट्स नॉट अ डेटिंग शो। अब हमें नहीं पता, शायद वो कवर अप हो कर रहे हैं, लेकिन पहले तो यही इम्पैक्ट आ रहा था कि वो स्प्लिट्स विला टाइप और लव आइलैंड टाइप कोई इसको शो पूरा है। एक तो मैं यही कह रहा हूँ ना, जब आप कल एक शो पे बात हुई, मैं आपके बात में आपके सामने ये बात करता हूँ। 1989 में धूप किनारे आया। धूप किनारे में मरीना खान जो थी वो एक इंटर्नी डॉक्टर थी और राहत काज़मी एक प्रोफेसर थे, और वो उनके साथ इश्क में चली जाती हैं। तो तब उस दौर में क्या सिखाया गया कि जो अस्पताल में जाएं और इश्क लड़ाएं। हाँ। आपके साथ कभी हुआ? मेरे तो बहुत दफा होता है। मेरे साथ कोई इश्क में मुब्तला हो जाता है। फिर 1992 में धुआं आया। धुआं में नबील की जो गर्लफ्रेंड होती है वो उनके साथ उस फ्लैट में रहती है, लिव इन रिलेशनशिप। तो हमारे टीवी पे तो शुरू से ही दिखाया जा रहा है, फिर आप गिला किस चीज से कर रहे हैं? ये चीजें काफी अरसे तो इतना स्ट्रिक्टनेस ना करें, बस कुछ चीजों को थोड़ा अपने हाल चीजों पे छोड़ दें। लेकिन ये कि अब टेलीविजन पे, मेन नेशनल टेलीविजन पे प्राइम टाइम में एक शो चलेगा, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि लोग फिर रिलेशनशिप्स नहीं बनाएंगे? दुनिया बड़ी एडवांस हो चुकी है राजी, हम बड़े शरीफ लोग हैं, हम बड़े अच्छे लोग हैं, तो यू कैन नॉट कंट्रोल इट। और पाकिस्तान का मुआशरा डेफिनेटली अब बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा है। खैर, आपकी बात लेकिन हमारे मुआशरे का भी कसूर नहीं है ना, हम चलती दुनिया के साथ चल रहे हैं। जहाँ इंसान है 22 करोड़, वहाँ 28 करोड़, दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। ये हर जगह है, बस सिर्फ ये कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि हम दो चीजों में फंसे हैं, रिलीजन में और जमहूरियत में। लिबरल मतलब एक तरफ फुल रिलीजन टैग लगा देते हैं, मतलब बैठ के लोगों की वीडियोस भी देख रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनको लेक्चर्स भी दे रहे हैं। तो एक तरफ हो जाए ना, एक तरफ हो जाए। लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो लोग बहुत गलत किस्म से कंसीव करते हाँ, हैं, ये भी है। ये एक टोटली ही टर्म जो है वो चेंज है कि आप अपने राइट्स का इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी हदूद में रह के, जो आपको हदूद दी जाती हैं उसके मुताबिक। खैर, लेकिन हम भी तो अपनी हदूद में रहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि हमको दूध की, मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, मैंने भी लाइफ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं अब तो खैर विद टाइम और कंट्रोल होते जा रहे हैं। गलतियां हम सबसे छोटी छोटी होती हैं, लेकिन हमें पता, हम एक मेन चीज बात, जब भी आप घर से बाहर निकलें या सोशल मीडिया पे आए, ये जरूर रखें कि मैं अपने घर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरी वजह से मेरा खानदान, मेरी फैमिली, मेरा कैरेक्टर, मेरा मुल्क, मेरी सोसाइटी, अगर सबके अंदर ना इंडिविजुअल लेवल पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए ना, तो फिर ये चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। ये कोई आपको गन पॉइंट पे नहीं ठीक कर सकता, सिंपल सी बात। और हर गंदी चीज लिबरलिज्म में भी नहीं आती कि